अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज मुनि समाज के योग का परिचय, और उसी के अंतर्गत और छोटा एक शीर्षक दिए हैं मुनि समाज का साधन, और इसी पर विशद चर्चा हो रही है। अब कल जो चर्चा हुई थी उसका अंतिम वाक्य पढ़ते हैं और फिर आगे हम लोग बातें करेंगे। आपका सच्चा पथ प्रदर्शक आपके भीतर बैठा हुआ है, यही मुनि समाज का उपदेश है। तो यहाँ तक कल चर्चा हो गई है ना, कि आपका सच्चा पथ प्रदर्शक आपके भीतर बैठा हुआ है, यही मुनि समाज का उपदेश है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज इस साधन की मुनि समाज के हजारों सदस्य परीक्षा ले रहे हैं। अभी इस साधन को लेकर के और हजारों हजार साधक लोग परीक्षा ले रहे हैं, वास्तव में साधन करके देख रहे हैं। हाँ, ये बातें कितनी सत्य हैं, इसको जानने के लिए वो दीक्षा लेकर साधन करके, और जैसा कहा गया है वास्तव में वैसी श्रद्धा पूर्वक साधन करके वो परीक्षा ले रहे हैं। क्या है वास्तविकता जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। एक दो नहीं, हजारों हजार सदस्य है ना। सबको उनके साधन क्रम के अनुसार लाभ पहुंचा है, किसी को इस साधन द्वारा हानि नहीं पहुंची। तो जो साधक लोग हैं उनको क्रम अनुसार लाभ भी मिल रहा है। जो जितना साधन में प्रवीण है या जितनी श्रद्धा है और जिस हिसाब से वो साधन कर रहे हैं उसका फल भी प्राप्त हो रहा है ना। हानि किसी को नहीं पहुंची है। यूँ तो हम स्वयं नहीं कहते कि इस योग को करने वाला ऐसा हो जाएगा कि उसके शरीर को आग जला नहीं सकेगी। सदगुरुदेव कह रहे हैं यूँ तो हम स्वयं नहीं कहते कि इस योग को करने वाला ऐसा हो जाएगा कि उसके शरीर को आग जला नहीं सकेगी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बोल रहे हैं गुरुदेव, है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि योगियों के स्पर्श से आग स्वयं ठंडी हो जाती है। अब बताइए, कुछ लोग जो कहते हैं ना, योगी लोग जब स्पर्श करते हैं तो आग स्वयं ठंडी हो जाती है, उसके शरीर को जलावेगी क्या? यदि ऐसा हो तो ऐसे योगी के दुख का वारा पार भी न होगा। बहुत रहस्यमयी बातें हैं। सबसे बड़ी बात ये है, सदगुरुदेव किसी को भी समझा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उसको उस गति के अनुसार जाने की शक्ति मिले, है ना। जिनकी जैसी पहुंच है वो उनको दुनिया भर की सिद्धि की बातें लेकर के उनके माथे को चौपट करना नहीं चाहते सदगुरुदेव। क्योंकि सृष्टिकर्ता तो स्वयं आप हैं। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सब आप से संचरित हुआ है, सब आप से बना है। उसके अंदर में आपकी शक्तियां कार्य कर रही हैं, है ना। तो आपकी इच्छा शक्ति यदि प्रबल हो जाए, है ना, क्योंकि हमने देखे हैं ऐसे योगियों को, आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने माने आग से जले हुए लोगों को ऐसा फूंका कि एकदम शांत हो गया, दर्द ठंडा हो गया, शरीर जहाँ दर्द था, जहाँ जल रहा था, जलने के कारण, है ना, ऐसी स्थिति भी हुई है। तो कब होती है यह? जब आपकी प्रबल इच्छा शक्ति के अंतर्गत आपने ये आदेश दिया तो हवा भी ठंडी होकर वहाँ पहुँचती है। ये तो आपके आदेश के ऊपर निर्भर करता है। सदगुरुदेव इस बातों को यहाँ नहीं लिखे हैं, है ना। वो किसी को भी धोखा देना नहीं चाहते,
है ना। उन्होंने तो स्वयं ऐसे ऐसे कार्य किए लेकिन कभी किसी को नहीं बतलाया। ऐसा हो सकता है है ना। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, है ना। कभी कभी वो आए, ट्रेन में चढ़ना था तो ट्रेन छूट जाएगी तो हम लोग खिला नहीं सकेंगे। मुनिजन दुखी हो रहे थे। सदगुरु कहते थे क्या खिलाना है बनाइए, है ना, प्रेम से बनाइए, हम खा के जाएंगे, है ना। जब स्टेशन पहुंच भी जाते हैं तो उनको मालूम पड़ जाता है कि कुछ लोग आ रहे हैं उनका दर्शन करने के लिए, पहुंचे नहीं हैं अभी, है ना, तो मस्त आनंद से रहते हैं स्टेशन पर, है ना। उनकी प्रतीक्षा करते। अब ट्रेन चलती ही नहीं है, सोचिए इंजन स्टार्ट ही नहीं होता। विचित्र बातें हैं, लेकिन कहीं पर सदगुरुदेव ने किसी को ये बात नहीं कही, है ना। लेकिन उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो ये बात है। फिर भी कितने सुंदर तरीके से आपको समझा रहे हैं, है ना। बहुत सुंदर तरीके से, है ना। इस बात को समझ लीजिए। यूं तो हम स्वयं नहीं कहते कि इस योग को करने वाला ऐसा हो जाएगा कि उसके शरीर को आग जला नहीं सकेगी, हम ऐसा नहीं कह रहे कहते, है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि योगियों के स्पर्श से आग स्वयं ठंडी हो जाती है। ये सब बातें जब जरूरत पड़ेगी तभी होता है। आपकी जब जरूरत पड़ेगी, आपकी प्रबल इच्छा शक्ति आपके कर सकती है, लेकिन इसको सदगुरुदेव यहाँ सार्वजनिक नहीं करते, है ना। ऐसा सार्वजनिक करने की चीज नहीं है। लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि हमने देखे हैं ऐसे योगियों को हमारे मुनि समाज के अंतर्गत, है ना। और हमारे सदगुरु की तो बात ही निराली, है ना। जब आ करके सब मिलते हैं उनके साथ, जब जाते हैं ट्रेन में बैठ के, जब उनको टीटी साहब कहते हैं कि महाराज गाड़ी तो चल नहीं रही, आप बैठ जाइए, है ना। और उनके बैठने के बाद जब गुरुदेव सबको इशारत कर देते हैं कि अब चल रहे हैं, तब गाड़ी स्टार्ट होती है। सोच लीजिए ट्रेन, इंजन, है ना, क्या क्या नहीं करते हैं सदगुरुदेव, है ना। वो कोई बात नहीं, है ना। ये साधारण बात नहीं है, असाधारण बात है। आप जब सकल सृष्टि के आप स्वयं अधिष्ठाता हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन सदगुरुदेव आपके मनोमस्तिष्क को ऐसे विचारों के अंदर डालना नहीं चाहते, है ना। वो चाहते हैं कि आप निरंतर योगाभ्यास कीजिए, चक्र भेदन साधन कीजिए, सुंदर से रहिए, है ना। अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार में खुशी से रहिए, और जो आपकी मनोकामनाएं हैं पूर्ण कीजिए, आनंद से रहिए, है ना। सदगुरुदेव चाहते हैं आप स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, हमेशा दीर्घायु होकर के रहिए, जैसी आपकी इच्छा। हाँ, इतना तो उन्होंने लेकिन लिखा, शरीर से अमर होने का उपाय भी लिखा, निरोग होने का अद्भुत उपाय भी लिखा, ताकि हम लोग सब कोई इच्छा करें तो शरीर सहित भी बहुत दिनों तक रह सकते हैं। अमर होने का मतलब यह नहीं है, गुरुदेव कहते हैं, कि हमेशा हमेशा के लिए शरीर रहेगा और आप जाना चाहे तब भी ना जा सके, ऐसा नहीं है। सब कुछ आपने बनाए हैं। जब इच्छा हुई तो जागृत में आ गए, स्थूल जगत में आ गए। जब तक इच्छा हुई आप रहिए, है ना, और स्वस्थ और निरोग रहिए। परेशान होके, तकलीफ से, कष्ट से पीड़ित होके, जरा जीर्ण शरीर होके बहुत कष्ट में रहेंगे तो क्या फायदा। जब आपकी इच्छा हुई तो सूक्ष्म में रहिए, जब तक आपकी इच्छा हुई सूक्ष्म में रहिए, आनंद स्वरूप, है ना। और जब इच्छा हुई तो फिर शरीर धरिए, कोई बात नहीं है। जागृत भी आपके लिए है, स्वप्न भी आपके लिए है, सुषुप्ति भी आपके लिए है, तुरीय अवस्था भी आपके लिए है, स्थूल शरीर भी आपके लिए है, स्थूल संसार भी आपके लिए है, सूक्ष्म शरीर भी आपके लिए है, सूक्ष्म संसार भी आपके लिए है। सब कुछ तो आपके लिए है मुनिवर, है ना। सदगुरुदेव इतना बड़ा ज्ञान दिए हैं, इस तत्व को समझिए। जब आप तत्व से समझ लेंगे तो हृदय आनंद विभोर हो जाएगा और आप अपने आप को धन्य धन्य समझेंगे कि मेरा जन्म सफल हो गया, समझेंगे कि ऐसे सदगुरु का दर्शन पढ़ने का और ऐसा साधन सीखने का लाभ मिला इस जन्म में, है ना। बहुत बड़ी बात है मुनि जी। और जितने श्रोता वृंद, है ना,
आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना, गुरुदेव क्या कह रहे हैं देखिए। दोबारा से उसी को हम पढ़ते हैं। यूं तो हम स्वयं नहीं कहते कि इस योग को करने वाला ऐसा हो जाएगा कि उसके शरीर को आग जला नहीं सकेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि योगियों के स्पर्श से आग स्वयं ठंडी हो जाती है, उसके शरीर को जलावेगी क्या? यदि ऐसा हो तो ऐसे योगी के दुख का वारा पार भी ना होगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव। सब लोग गर्म दूध पिएंगे, पर योगी के पास गर्म दूध और गर्म चाय जाकर ठंडी हो जाएगी। इच्छा होते हुए भी बेचारे गर्म दूध का आनंद नहीं ले सकेंगे, चाय भी नहीं पी सकेंगे गर्मा गर्म। सदगुरु तो चाय तो पीते नहीं थे, लेकिन लिखे जानते हैं ना कि कैसा मालूम पड़ता है हमारे बच्चों को, है ना। क्या कहना है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। महान आत्मा अपरंपार आपकी महिमा, है ना, क्या बताऊं मैं, है ना। गुरु की कृपा हमेशा बनी रहे, है ना। तो अभी तो ज्यादा ही हो गया समय, कल फिर इसी पर चर्चा होगी, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।